मेरी मंगेतर और मैं रणभूमि में एक साथ मारे जाते हैं। मरने के बाद ही मुझे पता चलता है कि वह एक दिव्य देवी है जो अपने परीक्षणों का सामना करने के लिए नश्वर दुनिया में उतरी थी। अपनी दिव्य पहचान को पुनः प्राप्त करने के बाद सेरेना मेरी ओर एक ठंडी नजर डालती है। इसके साथ मेरा एक कर्मिक बंधन है, इसे भी स्वर्ग ले चलो। और बस इसी तरह मैं एक सम्मानित नश्वर जनरल से 9 स्वर्गों में एक साधारण पृथ्वी अमर बन जाता हूं। फिर सेरेना का पति मुझे रसातल एबिस में फेंक देता है। खैर, होश खोने से पहले मुझे सेरेना की आवाज सुनाई देती है, मर गया सो मर गया, बस एक अमर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर कोई मान लेता है कि मैं हमेशा के लिए खत्म हो गया हूं, लेकिन जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी वह यह कि मैं खून और मौत में लथपथ होकर वापस रेंगते हुए आता हूं। क्या ऊंचे और शक्तिशाली देवता भी मौत से डरते हैं? मैं अभी अभी अमर दायरे इमोर्टल रियलम में पहुंचा हूं। फिर भी मैं पहले से ही सीख रहा हूं कि 9 स्वर्गों में जीवित रहना कोई आसान काम नहीं है। मैं सेरेना से वास्तव में जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या वह मुझे जाने देगी, लेकिन खगोलीय पदानुक्रम सेलेस्टियल हायरार्की निर्मम है। मेरे जैसे झाड़ू लगाने वाले अमर के लिए उच्च देवी सेरेना से मिलना लगभग असंभव है, और सेरेना कभी मुझे खोजने नहीं आती। नश्वर दुनिया में दशक देवताओं के अंतहीन जीवन में पलक झपकने से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कहता है एक उच्च देवता कई परीक्षणों से गुजरता है, तुम्हें साथ लाना ही अपने आप में एक एहसान है। एल्डर विलो कहते हैं, मैंने केवल स्वर्गारोहण के लिए 800 वर्षों तक साधना की। मैं खामोशी से गिरे हुए पत्तों को बुहारता हूं। कभी कभी मैं नश्वर दुनिया की यादों में खो जाता हूं। विशाल रेगिस्तान, हवा और रेत मेरे चेहरे से टकराती हुई, रेत के खुरदरे दाने मेरी त्वचा को काटते हुए। मैं तलवार हाथ में लिए जोर से घोड़ा दौड़ाता हूं। घोड़ों के दौड़ने की आवाज गूंजती है। गिरे हुए भाइयों के चेहरे धुंधले होते जा रहे हैं, हर गुजरते पल के साथ और दूर होते जा रहे हैं। अगली बार जब मैं सेरेना को देखता हूं तो वह दक्षिणी खगोलीय महल में एक जन्मदिन की दावत में होती है। उनके पास सेवकों की कमी है, इसलिए मुझे मेहमानों का स्वागत करने के काम पर लगाया गया है। जब वह अपने मंगेतर के साथ आती है तो मैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर हूं। जैसे ही वे मेरे पास से गुजरते हैं, उसके बगल में खड़ा उच्च देवता डोरियन अपनी नजरें एक पल के लिए मुझ पर टिका देता है। तो यह वही है जिसे तुम नश्वर दुनिया से वापस लाई हो? मैंने सुना है कि वह वहां एक जनरल था। तो फिर उसकी साधना, कल्टीवेशन इतनी कमजोर क्यों है? नश्वर लोगों के पास कोई आध्यात्मिक जड़ें, स्पिरिचुअल रूट्स नहीं होती। उसका स्वर्गारोहण करना ही एक चमत्कार है। हमारे आसपास के अमर हंसने लगते हैं। किस्मत की बात है, इतने लोग पूरी जिंदगी साधना करते हैं और कुछ नहीं मिलता, और उसके जैसा एक बेकार मूर्ख वास्तव में स्वर्गारोहण कर लेता है। सेरेना और डोरियन हाथ थामे चले जाते हैं। वह इस छोटे से दृश्य पर एक बार भी ध्यान नहीं देती। मुझे अचानक याद आता है कि यह पहले कैसा हुआ करता था। हर बार जब मैं युद्ध से विजयी होकर लौटता था तो सेरेना शहर से बाहर निकलकर मुझसे मिलने आती थी। तब उसने कहा था, जनरल, तुम्हारे उपहार असाधारण हैं। इस जीवन काल में तुम्हें जानने के बाद मौत का भी कोई अफसोस नहीं होगा। मैं साधना करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन अर्थ इमोर्टल से आगे बढ़ना लगभग असंभव है। एलियन वैली, अलायन वैली खजानों से भरी हुई है। डोरियन कभी कभी अपने स्पिरिट बीस्ट को दुर्लभ गोलियां खिलाता है, जबकि मेरे जैसे किसी को सिर्फ उन्हें छूने के लिए मार दिया जाएगा। मैं एल्डर विलो से पूछता हूं कि आगे कैसे बढ़ें। वो मेरी मासूमियत पर हंसते हैं। केवल दिव्य रूप से जन्मे ही वास्तव में साधना कर सकते हैं। हमारे जैसे अर्थ इमोर्टल्स के लिए 9 स्वर्ग सड़क का अंत है। एल्डर विलो ने नश्वर दुनिया में 800 साल साधना की, अच्छे काम किए और पुण्य जमा किया, सब कुछ स्वर्गारोहण का एक मौका पाने के लिए। अमर बनने के बाद उनकी रसीली शाखाओं और पत्तों ने किसी की नजर खींच ली। डोरियन ने उसे चुना और एलियन वैली में सजावटी दृश्य, डेकोरेटिव सीनरी के रूप में रख दिया। वह एक बार भी इस आंगन से बाहर नहीं निकले हैं। वह कहते हैं जानवर हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं कभी अपनी किस्मत स्वीकार करने वाला नहीं रहा। मैं कुछ दानव शुद्धिकरण मिशनों में शामिल हो जाता हूं और एक गोली के बदले में पर्याप्त मेरिट पॉइंट जमा कर लेता हूं। मैं मज्जा शुद्धिकरण गोली, मरो क्लेंजिंग पिल मांगता हूं। रिकॉर्ड रखने वाला अमर मेरी ओर देखता है। एक मज्जा शुद्धिकरण गोली एक अर्थ इमोर्टल के लिए बेकार है। एक गोली अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकती। इसके बजाय लाइफ एक्सटेंशन पिल लो। मैं अभी भी मज्जा शुद्धिकरण गोली चाहता हूं। यह मौत को दावत देना है। वह अपना सिर हिलाता है, फिर मुड़ता है और मुझे एक दे देता है। मैं मज्जा शुद्धिकरण गोली को पकड़ता हूं। मेरा दिमाग पूरी तरह शांत है। क्या यह मौत को दावत देना है? मुझे नहीं पता। जो मैं जानता हूं वह यह है, जो राजवंश,
जो डायनेस्टी का जनरल ऐश दयनीय अस्तित्व को नहीं खींचता, लेकिन अंत में मैं उसे लेने का मौका कभी नहीं पाता। जैसे ही मैं एलियन वैली लौटता हूं, एक सफेद तीतर स्प्रिट बीस्ट हवा से मेरी गोली वाला पांव छीन कर ले जाता है। मैं उसे वापस छीनने के लिए आगे बढ़ता हूं, लेकिन सफेद रोशनी का एक धमाका मुझे पीछे फेंक देता है। कुछ ही दूरी पर डोरियन ठंडी सपाट आंखों से मुझे देख रहा है। तुम मेरे स्प्रिट बीस्ट के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वह मेरी मज्जा शुद्धिकरण गोली है। डोरियन अपना हाथ लहराता है, तीतर पांच फाड़ देता है और मज्जा शुद्धिकरण गोली निगल लेता है। यह सिर्फ एक मज्जा शुद्धिकरण गोली है। एक अर्थ इमोर्टल के लिए इसका क्या उपयोग होगा? वह एक चिकनी गोल गोली नीचे फेंक देता है। यह एक टॉप ग्रेड लाइफ एक्सटेंशन पिल है। इसे मुआवजा समझो। तुम्हें यह बहुत सस्ता पड़ रहा है। तुम इसे स्काई एज पर 100 राक्षसों को मारकर भी नहीं कमा सकते थे। डोरियन मुड़ जाता है और अपनी तीतर के साथ खेलने लगता है। जैसे ही वह चला जाता है, मैं एक घुटने पर झुक जाता हूं। मेरा खून खौल रहा है और स्थिर होने में मुझे बहुत समय लगता है। जमीन पर पड़ी गोली हल्की धुंध में लिपटी हुई है। मैं हाथ बढ़ाकर उसे ले सकता हूं। लाइफ एक्सटेंशन पिल जीवन में कुछ साल जोड़ सकती है। जब तक मैं खींचता रहूंगा, मैं कुछ साल और जीवित रह सकता हूं, लेकिन मैं बस वह मज्जा शुद्धिकरण गोली चाहता हूं। कुछ ही समय बाद एल्डर विलो अपना मानवीय रूप लेते हैं और धीरे धीरे मेरी ओर चलते हैं। हर दुर्भाग्य में एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। तुम्हें बस कुछ अतिरिक्त साल मिल गए। एल्डर विलो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके पत्ते हर साल पतले होते जा रहे हैं। इसे ले लो। एल्डर विलो मुझे घूरते हैं, हैरान रह जाते हैं। मेरा जीवन काल लगभग खत्म हो चुका है। यह मेरे किसी काम का नहीं होगा। हाँ, जब किसी का समय समाप्त हो जाता है तो देवता भी मदद नहीं कर सकते। डोरियन ने एल्डर विलो को बाहर निकलने से मना किया है और किसी भी गोली का आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं देगा। एल्डर विलो वास्तव में अब बूढ़े हो रहे हैं। जल्द ही वह सूखी लकड़ी में बदल जाएंगे। कभी कभी वह आह भरते हैं, अमर बनना नश्वर के रूप में जीने से कम स्वतंत्र है। काश मैं एक दिव्य जन्मा पवित्र वृक्ष होता। पश्चिमी दायरे में दिव्य वृक्षों का एक कबीला है। मैंने सुना है कि उच्च देवता भी उनके सामने झुकते हैं। एक पेड़, और तुम पहले से ही अपने आप में एक शक्ति हो। कितना अद्भुत! हाँ, कितना अद्भुत! नश्वर दुनिया में वापस मास्टर एक्स कहा करते थे, शक्तिशाली और पराक्रमी। क्या वे वास्तव में दुनिया के मालिक हैं? फिर वह मर गए। शाही शहर दावत देता रहा और जश्न मनाता रहा, हमेशा की तरह शोर और चमक धमक से भरा। जबकि मेरा मास्टर सीमा पर ठंड से मर गया। शक्तिशाली लोग बंद दरवाजों के पीछे दावत उड़ाते रहे, जबकि शक्तिहीन ठंड में मर गए। तो 9 स्वर्ग कोई अलग नहीं है। किसी उच्च देवता का रास्ता काटो और तुम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। डोरियन को खुद कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे हर मोड़ पर रोका जाता है। जिस भी आंगन में मैं झाड़ू लगाता हूं, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। अर्थ इमोर्टल असेसमेंट में मैं कभी स्थान नहीं बनाता। स्काई एज पर दानव शुद्धिकरण मिशनों में मुझे हमेशा सबसे खतरनाक लेकिन सबसे व्यर्थ पदों पर भेजा जाता है। एक रात चंद्रमा देवता का रथ आकाश को पार करता है। एल्डर विलो चुपके से मुझे पानी से बाहर खींचते हैं। फ्रॉस्ट पूल हड्डी तक ठंडा है और मेरी साधना इसे सहने के लिए बहुत कमजोर है। मेरा चेहरा भूत की तरह सफेद हो जाता है। अगर आधी रात ना होती तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं करता। क्या तुम बस सहन नहीं कर सकते? जब तुम किसी और की छत के नीचे रहते हो तो अपना सिर झुकाओ। कुछ दशकों तक अपना सिर नीचे रखो और लोग तुम्हारे बारे में सब भूल जाएंगे। एक उच्च अमर के साथ सीधा झगड़ा क्यों मोल लेना? तो फ्रॉस्टपूल कैसा महसूस हुआ? एल्डर विलो मेरी जांच करते हैं और एक लंबी आह भरते हैं। ठंड तुम्हारी हड्डियों में समा गई है। तुम्हारी नींव पहले से ही कमजोर थी। अब और भी कम उम्मीद है। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे दोष मत देना। एल्डर विलो मेरा मुंह खोलते हैं और एक मज्जा शुद्धिकरण गोली अंदर डाल देते हैं। यह मेरी एकमात्र गोली है। कम से कम यह ठंड को दूर कर देगी। मैं चुपचाप आकाश की ओर देखता हूं। वहां धुंध में सेरेना की उपस्थिति के हल्के निशान वाली एक और मज्जा शुद्धिकरण गोली बैठी है। तो वह अभी भी मुझे याद करती है। दिलचस्प है, वह गुप्त रूप से गोली छोड़ती है, लेकिन जानबूझकर अपने हस्ताक्षर पीछे छोड़ जाती है। एक अच्छा काम जिसके साथ हस्ताक्षर भी जुड़ा हो। क्या वह मेरी कृतज्ञता की उम्मीद कर रही है? बाहर आओ। मैं जानता हूं कि तुम गई नहीं हो। एक पल बाद सेरेना बाहर निकलती है। ऐश, डोरियन के खिलाफ मत जाओ। वह ईस्टर्न वुड दायरे का युवा स्वामी है। तुम उसे पार करने का जोखिम नहीं उठा सकते। दिव्य महिला अभी भी मुझे याद करती है। मैं वास्तव में हैरान हूं। सेरेना अपने होंठ दबाती है। उसके चेहरे पर हल्की शिकन है। तुम्हें स्वर्गारोहण में मदद करना पहले से ही सबसे अधिक था जो मैं कर सकती थी। ईस्टर्न वुड दायरे ने दानव शुद्धिकरण में बहुत पुण्य अर्जित किया है। 9 स्वर्गों की सुरक्षा
डोरियन के कबीले पर निर्भर करती है। उसे मेरा अन्य पुरुष अमर लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं है और अधिक परेशानी पैदा न करें, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। एलियन वैली में रहो। तुम्हें एक साधारण निम्न रैंक अमर के रूप में रखा जाएगा। मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाना बंद करो। यहां वास्तव में चीजें मुश्किल कौन बना रहा है? सेरेना ने कभी नहीं पूछा कि क्या मैं स्वर्गारोहण करना चाहता था। 9 स्वर्ग जितने भव्य हो सकते हैं, होने दो। मैं ऐश उनमें से कुछ भी नहीं चाहता। मैं जो राजवंश का जनरल हूं, मैं घुटनों पर जीने के बजाय अपने पैरों पर मरना पसंद करूंगा। सेरेना सोचती है कि वह विवेकपूर्ण है, लेकिन एलियन वैली उन अमर लोगों से भरी है जो डोरियन को बिना सोचे समझे अपनी वफादारी बेचने को तैयार हैं। तीसरे दिन स्काई एज पर एक दानव शुद्धिकरण मिशन के दौरान मुझे मेरे ही टीम के साथी द्वारा पीछे से घात लगाकर हमला किया जाता है। जब मुझे होश आता है तो डोरियन मेरे ऊपर खड़ा है, नीचे देख रहा है। तुम सेरेना से मिलने के लिए मेरी पीठ पीछे जाने की हिम्मत करते हो। तुम्हें लगता है कि नश्वर दुनिया में एक साथ बिताए कुछ दशक तुम्हें उसके लिए खास बनाते हैं? मैंने तुम जैसे बहुत सारे योजना बनाने वाले अर्थ इमोर्टल्स देखे हैं। डोरियन अपना हाथ उठाता है। सफेद रोशनी की 2 किरणें सीधे मेरी ओर आती हैं, मेरी छाती में धंस जाती हैं। एक पल में ऐसा लगता है जैसे कोई मुक्का मेरे दिल को निचोड़ रहा है। बल मेरे होंठों से खून की एक फुहार छोड़ता है। दयनीय। तुम्हारा जीवन समाप्त करने के लिए एक आकस्मिक प्रहार ही काफी है, बेशर्म प्राणी। फिर से सेरेना के पास आओ और मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। वह अपनी बाहों में लिपटे सफेद तीतर स्प्रिट बीस्ट किरण को सहलाता है। मेरे लिए उसकी आंखें नोच लो। सफेद पंखों वाला तीतर तीर की तरह आगे बढ़ता है। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाता हूं। उसकी तीखी चोंच मेरे चेहरे पर गड़ जाती है। खून बहने लगता है। किरण पीछे हटता है, अपना सिर टेढ़ा करता है और अपनी छोटी चमकती आंखों से मुझे आनंद के साथ देखता है। स्प्रिट बीस्ट को खून देखना पसंद होता है। स्वभाव से क्रूर मेरे चेहरे पर लगे खून ने उसे पागल कर दिया है। वह बार बार मुझ पर हमला करता है। डोरियन एक तरफ खड़ा होकर मुस्कान के साथ देख रहा है। किरण, उसकी सुरक्षा कवच प्रोटेक्टिव शील्ड को फाड़ दो। इसे आज रात का अपना खाना समझो। मैं छटपटाता हूं और इधर उधर भागता हूं, बमुश्किल खुद को बचा पा रहा हूं। मेरे प्रभु, सेरेना लगभग यहां आ रही है। डोरियन की आंखों में क्रूरता की एक ठंडी चमक आती है। ठीक है किरण, पीछे हट जाओ। जब समय आए तो यह कहना कि अर्थ इमोर्टल ने बिना किसी वजह के किरण पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई को उकसाया, समझे? जी बिल्कुल। दिव्य देवी को बिल्कुल यही बताना। एक उच्च देवता के स्पिरिट बीस्ट पर हमला करना, वह इसी के लायक है। दिव्य देवी भी उसे नहीं बचा सकती। उसे अपने आचरण पर पछतावा करने के लिए कोल्ड अबिस पूल में ले जाओ। मास्टर रेक्स कहा करते थे, यदि तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति कहे कि तुमने गलत किया है तो बेहतर होगा कि तुमने वह किया ही हो। मैं अपने होंठ काट लेता हूं। मेरे प्रभु, यह तुच्छ प्राणी अपनी गलती जानता है। अब इसे स्वीकार करना बहुत देर हो चुकी है। मैं खुद को सीधा खड़ा करता हूं। मैं दोबारा ऐसी जुर्रत कभी नहीं करूंगा मेरे प्रभु। मेरे पास एक जेड पेंडेंट है जिसे सेरेना ने नश्वर दुनिया में पीछे छोड़ दिया था। मुझे इसे अपनी सजा के बदले में आपको पेश करने की अनुमति दें। डोरियन अपना बचाव करने की परवाह नहीं करता। मुझे इसे देखने दो। देखिए, मैं अपनी आस्तीन से एक टूटी हुई तलवार निकालता हूं और डोरियन के प्रतिक्रिया करने से पहले उसे उसके चेहरे पर दे मारता हूं। वह अपना हाथ झटकता है, जिससे मैं उड़कर दूर जा गिरता हूं, लेकिन मैं अपने दांत पीसता हूं और डटा रहता हूं। अपनी आखिरी सांस के साथ मैं अपनी पूरी ताकत अपने कोर को बचाने में लगाता हूं और अपने नंगे हाथों से उस सफेद पंखों वाले जानवर को कुचल देता हूं। भले ही मैं राख हो जाऊं, कम से कम मैं उस दुष्ट प्राणी को अपने साथ ले गया। डोरियन गुस्से में चीख उठता है। अपने हाथ के एक झटके से वह मुझे रसातल में फेंक देता है। खैर, जैसे ही मैं गिरता हूं, मैं अभी भी हंस रहा हूं। उस तलवार पर डेथ होंदरा था। तुम्हारा वह घाव कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। मैंने जानबूझकर एक राक्षस के आंतरिक कोर को टूटी हुई ब्लेड में मिला दिया था। डेथ होंदरा को सहन किया, दिन दिन इसे अपने शरीर के करीब रखा, बस एक ऐसे ही पल के लिए, एक आखिरी हताश प्रहार। डोरियन, क्या हो रहा है? वह उस नश्वर आदमी की वजह से है जिसे तुम वापस लाए थे। वह दानव बन गया है और उसने मुझे घायल कर दिया है। चेतना फीकी पड़ने से पहले आखिरी क्षण में मुझे सेरेना की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। मर गया सो मर गया, बस एक अमर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक तुम सुरक्षित हो, बस वही मायने रखता है। 200 साल बाद 9 स्वर्गों में दानवी ऊर्जा, डीमन एनर्जी दिन ब दिन भारी होती जा रही है। अर्थ इमोर्टल्स
अब इसे नहीं झेल सकते। 9 स्वर्गों को बिखरने से बचाने के लिए बहुत सारे उच्च देवताओं को दानवों को शुद्ध पर्ज करने के लिए बुलाया जाता है। और रसातल, खैर कोई नहीं जानता कि इसमें क्या गड़बड़ है, लेकिन यह 200 वर्षों से उबल रहा है। मैंने सुना है कि जब से वह दानव बना, अर्थ इमोर्टल अंदर गिरा है, दानव क्षेत्र अशांत है। एक अर्थ इमोर्टल आखिर क्या हलचल मचा सकता है? बस सफाई करो और आगे बढ़ो। आज दिव्य देवी सेरेना और उच्च देवता डोरियन दानव शुद्धिकरण मिशन के लिए आ रहे हैं। मुझे देखने जाना होगा, शायद मैं इसमें से कुछ हासिल भी कर सकूं। 2 अर्थ इमोर्टल्स आपस में फुसफुसाते हैं और रसातल के कुएं के चारों ओर के क्षेत्र को जल्दी जल्दी साफ करते हैं। फिर डोरियन की ओर दौड़ पड़ते हैं। तभी रसातल के कुएं के अंदर दानवी ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ती है। घूमती हुई ऊर्जा एक दरार पैदा कर देती है। निशानों से भरा एक हाथ अचानक कुएं के पत्थर के किनारे को पकड़ लेता है। तो बताओ, आज दानव शुद्धिकरण के लिए कौन आ रहा है? 2 अर्थ इमोर्टल्स अपनी जगह पर जम जाते हैं। शुद्ध आतंक उनकी आंखों में भर जाता है। एक दानव, वे एक दूसरे को देखते हैं। कांपते हाथों से वे अपनी मानक अमर तलवारें उठाते हैं। 2000 वर्षों से न बदली गई निम्न श्रेणी की ब्लेड। अर्थ इमोर्टल्स के पास कहने के लिए बहुत कम शक्ति है। उन्हें हमेशा दानव शुद्धिकरण मिशनों में तोप के चारे, कैनन फॉडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य दानवों के खिलाफ कम से कम भागने की जगह होती है। लेकिन रसातल के कुएं से जो कुछ भी बाहर निकला है, वह स्पष्ट रूप से कोई दिमागहीन निम्न स्तरीय प्राणी नहीं है। बेशक जो बाहर निकला वह मैं हूं, वह जिसे बिना किसी वजह के अमर बनाया गया और गलत तरीके से नष्ट कर दिया गया। इतनी शांति क्यों है? आज दानव शुद्धिकरण के लिए कौन आ रहा है? ये उच्च देवता डोरियन और दिव्य देवी सेरेना है। खैर, पुराने परिचित निकले। एक तरफ बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक अर्थ इमोर्टल अचानक दहाड़ता है और मेरी ओर लपकता है। दानव, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा, यदि यह मेरा आखिरी काम हुआ। मैं बिना किसी प्रयास के एक तरफ हट जाता हूं और उसका गला अपने हाथ में जकड़ लेता हूं। मुझे उसका नाम नहीं पता, इसलिए मैं उसे वायलेट कहूंगा। वायलेट, तुम्हें क्या लगता है कि जब कोई अर्थ इमोर्टल रसातल में कूदता है तो क्या होता है? खैर, उसका चेहरा लाल हो जाता है, वह बोल नहीं पाता। मैं दूसरी तरफ जमी हुई खड़ी हरी पोशाक वाली महिला अमर की ओर एक मुस्कान के साथ मुड़ता हूं। तुम क्या सोचती हो, आईवी? मुझे लगता है वे मर जाते हैं। कोई नहीं जानता कि रसातल के तल पर क्या है। खैर, बस ये कह देना कि वे मर जाते हैं थोड़ा गलत लगता है ना? ऐसा करो, चलो वायलेट को अंदर फेंकते हैं और देखते हैं कि वह मरता है या नहीं। आईवी अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ी रह जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। मैं अपना हाथ झटकता हूं और वायलेट को सीधे रसातल में फेंक देता हूं। खैर, अपना साथी खोने के बाद आईवी आखिरकार टूट जाती है और रोने लगती है। मैं उसके बगल में बैठ जाता हूं और इंतजार करता हूं। काफी देर बाद मेरा धैर्य जवाब दे जाता है। मैं खड़ा होता हूं और अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर को थपथपाता हूं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहती हैं, माननीय? ये अजीब सा छोटा शीर्षक मुझे हंसी दिला देता है। क्या सभी अर्थ इमोर्टल्स के पास मैसेज ताबीज नहीं होते? तुमने मदद के लिए किसी को क्यों नहीं तोड़ा? मैसेज ताबीज बहुत कीमती होते हैं। अर्थ इमोर्टल्स को उन्हें दानव शुद्धिकरण मेरिट पॉइंट से अर्जित करना पड़ता है। मैं खामोश हो जाता हूं। 9 स्वर्ग दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब वे अर्थ इमोर्टल्स के लिए मैसेज ताबीज को रेशन दे रहे हैं। हालांकि मैं इसे थोड़ा समझ सकता हूं। आखिरकार ये आत्मधर्मी उच्च अमर और उच्च देवता भी इसे आसानी से नहीं झेल रहे हैं। आईवी, तुम्हें क्या लगता है कि वायलेट अभी जीवित है या मर चुका है? आईवी कुछ नहीं कहती, इस डर से कि मैं पता लगाने के लिए उसे भी अंदर फेंक दूंगा। वह शांत रहती है और मैं दबाव नहीं डालता। मैं खुद से बड़बड़ाता रहता हूं। अगर हम कभी ना देखें तो वायलेट एक ही समय में मृत और जीवित दोनों है। क्या यह अद्भुत नहीं है? न मृत न जीवित, हमेशा के लिए अमर। उच्च देवताओं ने अमृता का रहस्य खोजने में युग बिता दिए हैं। क्यों न सबको रसातल में फेंक दिया जाए? खैर, स्वर्गारोहण करो और अंदर गिर जाओ, परिणाम कभी न जांचें। क्या 9 स्वर्ग को अंततः अपनी अमृता नहीं मिल जाएगी? आईवी मुझे ऐसे घूरती है जैसे मैं कोई राक्षस हूं। चिंता मत करो, तुम वापस आने के बाद मेरी पहली दोस्त बनी हो। मैं तुम्हें अंदर नहीं फेंकूंगा। किसने कहा कि हम दोस्त हैं? तुम एक दानव स्वामी हो। हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और हम वायलेट की उस बड़ी परीक्षा से भी 7 बज गए हैं। हम दोस्त कैसे नहीं हुए? तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता।
नाम सिर्फ लेबल होते हैं। अब से तुम्हारा नाम आईवी है। आईवी बिना किसी प्रतिरोध के नाम स्वीकार कर लेती है, क्योंकि मेरी तलवार उसके गले पर दबी हुई है, और मना करने का मतलब है कुएं के तल पर वायलेट के साथ शामिल होना। चलो आईवी, चलो देखते हैं कि कैसे उच्च देवता डोरियन और दिव्य देवी सेरेना दानवों का शुद्धिकरण करते हैं और न्याय बनाए रखते हैं। स्काई एज पर हवा हमेशा की तरह तेज चल रही है। एक विशाल रसीले दिव्य पेड़ की चोटी पर डोरियन शिखर पर खड़ा है। सामने ही सेरेना एक लंबी तलवार लिए खड़ी है, ठंडी नजरों से देख रही है कि कैसे अर्थ इमोर्टल्स मौत की लाइन में खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं। हर दानव डेथ ऑनरा से भरा हुआ है। एक स्पर्श और अर्थ इमोर्टल का भाग्य मौत से भी बदतर हो जाता है। आज के दानव विशेष रूप से क्रूर हैं। डेथ ऑनरा हर दिशा में फैल रहा है और अर्थ इमोर्टल्स का खून सफेद रेत के पूरे हिस्से को लाल कर देता है। इतनी गंभीर स्थिति में भी दोनों उच्च देवता हाथ बांधे दूर खड़े देख रहे हैं। वे कहते हैं कि दानव के डेथ ऑनरा को पहले घिसना होगा, तभी डोरियन उसे खत्म करने के लिए आगे आ सकता है। सब लोग जोर लगाओ, वापस जाओ और तुम अपनी गोलियां कमाओगे। एक बार जब तुम उच्च अमर हाई इमॉर्टल बन जाओगे तो तुम्हें इस शापित जगह पर कभी नहीं लड़ना पड़ेगा। आईवी और मैं दूर से देखते हैं। मैं उससे पूछे बिना नहीं रह सकता कि दोनों उच्च देवता खुद अंदर क्यों नहीं जाते। अर्थ इमॉर्टल्स पहले से ही कमजोर हैं। अगर वे एक पल में मिट गए तो यह बर्बादी होगी, और अगर उन्होंने डेथ ऑनरा को छुआ तो वे दानव बन सकते हैं। यह भयानक है। आईवी के चेहरे पर वही खट्टा भाव बना रहता है। अगर कोई उच्च देवता पहले अंदर कदम रखता तो अर्थ इमॉर्टल्स को कभी कोई क्रेडिट, मेरिट पॉइंट्स कैसे मिलता? अगर हमें 9 स्वर्गों में जीवित रहना है तो हमें दानव शुद्धिकरण मेरिट पॉइंट्स की आवश्यकता है। हम उन्हें जीवित रहने के लिए गोलियों के बदले व्यापार करते हैं। मैं अपनी ठुड्डी रगड़ता हूं और सोचता हूं, एक अर्थ इमॉर्टल होने का मतलब ही क्या है? आईवी की आंखें सितारों की तरह चमक उठती हैं। अमर होना अद्भुत है। एक बार जब आप उच्च अमर बन जाते हैं तो आप हमेशा जीवित रहते हैं और अंतहीन आशीर्वाद का आनंद लेते हैं। और तुम इसे अच्छा कहती हो? बेशक, यह अच्छा है। यह सबसे अच्छी चीज है जिसकी कल्पना की जा सकती है। यह सुनकर मैं हंस पड़ता हूं। यह किस तरह की भलाई है? मैं आईवी से फिर पूछता हूं, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि एक अर्थ इमॉर्टल के पास उच्च अमर बनने का मौका है? बेशक, यह विश्वास ही है जिसके लिए वह जीती है। ये वह उम्मीद है जिसे हर अर्थ इमॉर्टल थामे हुए है। वह पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन इतने साल बीत चुके हैं। क्या तुमने वास्तव में कभी किसी को ऐसा करते देखा है? आईवी जम जाती है। वह काफी देर तक सोचती है और एक भी नाम याद नहीं कर पाती। अंत में वह धीरे से बुदबुदाती है, कोई तो होगा ही, सब यही कहते हैं। अब मैं पूरी तरह समझ गया। ये बिल्कुल अभी वायलेट की स्थिति जैसा है, कुछ ऐसा जो किसी ने वास्तव में देखा ही नहीं है। बकवास करना बंद करो तुम दानव स्वामी। ये बकवास कैसे है? मैं खुद एक अर्थ इमॉर्टल हुआ करता था। मैंने एक दानव के डेथ ऑनरा का स्वाद चखा है। मैं रसातल एबिस में भी गिरा। खैर, मैं चुपचाप डोरियन और सेरेना की पीठ को घूरता हूं। क्या आधी रात को अपने सपनों में तुमने कभी सोचा है कि वह बेकार ऐश नरक से वापस रेंगकर आ गया है? मुझे संदेह है कि उन्होंने एक बार भी इसके बारे में सोचा होगा। इमोर्टल्स की एक पूरी भीड़ दानव पर टूट पड़ती है और जल्द ही लाइन टूटने लगती है। अर्थ इमोर्टल्स की एक और लहर को लड़ाई में झोंकने के बाद डेथ ऑनरा अंततः समाप्त हो जाता है। तभी डोरियन और सेरेना एक साथ चिल्लाते हैं, पीछे हटो। डोरियन अपना हाथ व्यापक रूप से घुमाता है। लकड़ी और विकास, ग्रोथ की शक्ति ऐसे बाहर निकलती है जैसे वसंत आ गया हो। पास का कोई व्यक्ति तुरंत चापलूसी करने लगता है। ईस्टर्न वुड दायरे के युवा स्वामी के वास्तव में योग्य, अतुलनीय शक्ति और दिव्य देवी सेरेना भी समान रूप से दुर्जय, अमर दायरे की वास्तव में युद्ध देवी। उनके चारों ओर के कल्टीवेटर्स श्रद्धा और प्रशंसा के साथ देखते हैं। ईस्टर्न वुड, वेस्टर्न मेटल, नॉर्दर्न वाटर, सदर्न फायर और सेंट्रल अर्थ, 9 स्वर्गों के नीचे का क्षेत्र इन 5 डोमेन में विभाजित है। स्वर्ग 4 मौसमों में येन और यांग के माध्यम से चलता है। पृथ्वी 5 तत्वों को धारण करती है और दायरे के हर कोने में प्रत्येक तत्व का अपना स्वामी है। वे सभी अतीत के महान दानव शुद्धिकरण युद्धों में पुण्य जीत चुके हैं। वे 9 स्वर्गों को थामे हुए स्तंभ हैं। डोरियन का कबीला ईस्टर्न वुड दायरे को नियंत्रित करता है। उसके पिता लकड़ी के स्वामी हैं, नश्वर दुनिया में विकास के स्वामी। ये दोनों अभ्यास के साथ आसानी से काम करते हैं। जिस दानव ने अभी अभी अर्थ इमोर्टल्स को फाड़ा था, सेरेना उसे एक तलवार के वार से खत्म कर देती है। फिर आदेश आता है, सभी घायल अर्थ इमोर्टल्स को यहीं रहना होगा। जिस क्षण आईवी यह सुनती है, उसके शरीर की हर मांसपेशी कठोर हो जाती है। स्काई एज पर
दानव शुद्धिकरण मिशन कभी भी सुरक्षित काम नहीं रहा है। जिस क्षण घाव में डेथ ऑनरा घुस जाता है, दानव में बदलने का जोखिम होता है। इसलिए सभी घायलों को निरीक्षण के लिए रोक लिया जाता है। आईवी ने मुझे बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में डेथ ऑनरा और मजबूत हो गया है और कई अर्थ इमोर्टल्स ने यहां अपनी जान गंवाई है। क्या अर्थ इमोर्टल्स वास्तव में दानव बन जाते हैं? कौन जानता है, शायद वे बन जाते होंगे। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूं और उसे वहीं छोड़ देता हूं। फिर मैं एक और सवाल पूछता हूं, दानव वास्तव में क्या होता है? आईवी बिना जवाब दिए काफी देर तक शून्य में देखती रहती है। फिर उसे झटका लगता है। तुम एक दानव हो और तुम्हारे पास मुझसे पूछने की हिम्मत है। मैं अपनी आंखें झुकाता हूं और एक शांत हंसी देता हूं। सही बिंदु है। क्या मैं आखिर में एक दानव नहीं हूं? लेकिन दानव वास्तव में कहां से आते हैं? आईवी, मैं तुम्हें पहले जवाब देने का मौका दूंगा। आईवी मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। उसकी आंखें सामने युद्ध के मैदान को साफ कर रहे अर्थ इमोर्टल्स पर टिकी हैं। बिना घायल वाले लोग पीछे हट गए हैं। जो बचे हैं वे मौत के इंतजार में खड़े हैं, जिनका शरीर डेथ ऑनरा से छलनी है। डोरियन सबसे आगे खड़ा है। एक ठोस सोने का मुखौटा उसके चेहरे को ढके हुए है। कोई उसके भाव नहीं पड़ सकता। मैं उस मुखौटे को घूरता हूं और मेरे मुंह का कोना अपने आप ऊपर उठ जाता है। उस टूटी हुई तलवार पर लगे डेथ ऑनरा ने उसे काफी कुछ झेलने के लिए मजबूर किया होगा। जब तक वह पीड़ित है, मैं संतुष्ट हूं। डोरियन लापरवाही से कुछ अर्थ इमोर्टल्स की ओर इशारा करता है। ये वाले। डेथ ऑनरा उनकी हड्डियों में बहुत गहराई तक चला गया है। बाकी लोग जा सकते हैं। आप सभी ने आज कड़ी मेहनत की है। जाओ, अपने मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करो। जिन्हें चुना गया वे डर से कांपते हैं, पूरी तरह खोए हुए। उनमें से एक बहादुर आगे आता है। मेरे प्रभु, हमारा क्या? हम 9 स्वर्गों के लिए लड़ते हुए घायल हुए थे। क्या आप हमें बस यहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल। यह बहुत क्रूर है। तुमसे किसने कहा कि इतने कमजोर बनो? और किसको दोष दिया जाए? वह एक पंक्ति उन्हें चुप करा देती है। जो लोग लड़ना चाहते हैं उन्हें उनके साथ ही खींच लेते हैं। कई अर्थ इमोर्टल्स लाचारी में खड़े रहते हैं। अभी भी डोरियन और सेरेना से अपील कर रहे हैं। सेरेना अपनी आंखें तक नहीं उठाती। वह एक ठंडी पंक्ति गिराती है। जीवन और मृत्यु भाग्य है। जब तुमने साधना करने का विकल्प चुना तो तुमने इसे स्वीकार किया। लेकिन हम अभी दानव नहीं बने हैं। डेथ ऑनरा हमारी हड्डियों में गहरा है। दानव बनना बस समय की बात है। सेरेना, तुम लोग वैसे भी मर चुके हो। सब दंग रह गए। मेरे प्रभु, आपका क्या मतलब है? सेरेना अपनी पीठ घुमा लेती है, बाहरी बनी रहती है और कुछ नहीं कहती। डोरियन अपना हाथ उठाता है और बचे हुए अर्थ इमोर्टल्स को बांध देता है। फिर अपने स्पिरिट बीस्ट को छोड़ देता है। वह उस प्राणी को उन अर्थ इमोर्टल्स पर हमला करने के लिए भेजता है जो लड़ नहीं सकते। वही सफेद पंखों वाला जानवर। तो मेरा वह हमला उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरे बगल में आईवी पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती है। वह हकलाती है, क्या क्या हो रहा है? उसका चेहरा शुद्ध सदमे में है। वह समझ नहीं पा रही है कि डोरियन अपने ही लोगों का वध क्यों करेगा। लेकिन आगे जो होता है वह उसकी दुनिया को पूरी तरह बिखेर देता है। किरण अपनी चोंच सीधे एक अर्थ इमोर्टल के कोर, इनर कोर में डाल देता है। चीखें निकल पड़ती हैं। आंतरिक कोर को बाहर निकाल लिया जाता है और डोरियन के हाथों में सौंप दिया जाता है। डोरियन उस सफेद जानवर को संतोष के साथ सहलाता है और उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता की एक गहरी धारा है। अगर उस बेकार ऐश ने मुझे घायल न किया होता तो क्या मुझे वास्तव में इन गंदे दयनीय अर्थ इमोर्टल आंतरिक कोर से खुद को ठीक करने की जरूरत पड़ती? वह अपनी शक्ति का संचार करना शुरू कर देता है। आंतरिक कोर को सोखने के लिए काम कर रहा है। जब मुखौटा उतरता है तो उस सुंदर चेहरे पर एक गहरा घाव चलता है। मांस मुड़ा हुआ और फटा हुआ है। अभी भी काली ऊर्जा निकल रही है। वह उसे खा रहे डेथ ऑनरा का सामना नहीं कर सकता। वह घाव कभी ठीक नहीं होता। वह पहले ही दानव बन चुका है। मैं अकेला नहीं हूं जो इसे देख रहा हूं। बंधे हुए इमोर्टल्स भी इसे समझ जाते हैं। दानव, तुम दानव बन गए हो। डोरियन को अर्थ इमोर्टल्स के आंतरिक कोर की जरूरत है ताकि डेथ ऑनरा को दबा सके। ठीक इसलिए क्योंकि वह दानव बन चुका है। जिस दिन मैंने उसे डेथ ऑनरा वाली तलवार से मारा था, अगर वह इसे झेलने को तैयार होता तो वह इसे अपनी साधना से दबा सकता था। लेकिन उसे अब देखो, वह थोड़ी सी कठिनाई भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए डेथ ऑनरा उसकी हड्डियों तक समा गया और वह सीधे दानव बन गया। अर्थ इमोर्टल्स सेरेना से चिल्लाकर कहते हैं, क्या तुम वास्तव में यहां खड़े होकर इस दानव को लोगों को मारते हुए देखोगी? सेरेना के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। डोरियन, जल्दी करो। आखिरकार वह उसकी मंगेतर है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसे पता ना हो कि वह दानव बन गया है। एक अर्थ इमोर्टल के लिए दानव बनने का मतलब मौत है।
लेकिन डोरियन जैसे उच्च देवता के लिए यह पूरी तरह से एक अलग मामला है। डोरियन स्पष्ट अनिच्छा के साथ हाथ हिलाता है। किरण से बाकी लोगों के भी आंतरिक कोर निकलवाओ। आईवी अनजाने में आगे बढ़ने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन मैं उसे पीछे खींच लेता हूं। तुम्हारी साधना के स्तर के साथ जीवित रहना ही मायने रखता है। इसके साथ ही मैं हवा में हाथ फैलाता हूं और क्लाउड एनर्जी की एक लहर को पकड़ लेता हूं और उसका इस्तेमाल उस तेज चोंच वाले जानवर को बांधने के लिए करता हूं। इस अचानक हुई हरकत ने उन्हें चौंका दिया और वे चिल्ला पड़े। कौन है वहां? सेरेना और डोरियन तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए। दानव बन जाना एक ऐसी बदनामी है जिसे वे बाहर जाने नहीं दे सकते। इस विचार के साथ दोनों अपनी सोल सोर्ड्स निकालते हैं और ऐसी मुद्रा में आ जाते हैं जिसका मतलब है कि वे अब पूरी तरह से गंभीर हैं। मैं पेड़ की छोटी सी धक्का देकर उनके पीछे से बाहर कूदता हूं। मेरे चारों ओर डेथ ऑरा घूम रहा है। मेरा चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ है। उनके चेहरे कठोर हो गए हैं, होंठ कस गए हैं। उनकी आंखें मेरी हर हरकत पर टिकी हैं और शब्द तुरंत बाहर निकलता है, दानव। मैं ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराता हूं। तो ईस्टर्नवुड दायरे का महान युवा स्वामी आखिरकार दानव बन ही गया। मैं डोरियन के जानलेवा प्रहार से बिना किसी प्रयास के बच जाता हूं और धीमी हंसी हंसता हूं। उस तर्क के अनुसार हम अब एक ही प्रजाति के जीव हैं। हम एक ही जड़ से आए हैं। एक दूसरे पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों कर रहे हैं? युवा स्वामी, अपने ही लोगों पर प्रहार क्यों? ये शब्द बाहर निकलते ही सेरेना और डोरियन दोनों गुस्से से काले पड़ जाते हैं। दानवों का कोई दिमाग नहीं होता और जो मेरे जैसा बोल सके, यह एक सच्ची आपदा है। ऐसी आपदा जो सामने आते ही स्वर्ग में छेद कर देती है। जब तक वे संभलते हैं, मैं अर्थ इमोर्टल्स को बांधने वाले बाइंडिंग ताबीज को काट देता हूं। जाओ और मदद लाओ। कहो कि युवा स्वामी डोरियन दानव बन गए हैं और 9 स्वर्गों को धोखा देने की योजना बना रहे हैं। उस विचारशील छोटे अनुस्मारक के बाद मैं उन अर्थ इमोर्टल्स को अचंभित कर देता हूं। वे भागने के लिए मुड़ ही पाते हैं कि सेरेना तीरों की एक ही बौछार से उन सभी को मार गिराती है। डोरियन आभार के साथ सेरेना की ओर देखता है। सेरेना, धन्यवाद। इन तुच्छ सेवकों ने मेरा चेहरा देख लिया था। उनकी मौत जायज है और हमारे सामने इस दानव के लिए इसे जल्दी मार डालो। अगर यह बात बाहर निकली तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। सेरेना उसे कोई जवाब नहीं देती। वह इसके बजाय मेरी ओर मुड़ती है। क्या तुम रसातल के तल से रेंगकर बाहर आए हो? खैर, मैं और कहां हो सकता था। सेरेना की आंखें थोड़ी हिलती हैं। वह कुछ पूछने के लिए शुरुआत करती है, फिर उसे वापस निगल लेती है। तुम उच्च देवता हर दिन रक्षक बनने, दानवों को शुद्ध करने और न्याय बनाए रखने की बात करते हो। तो जब बात खुद की आती है तो यह दोहरा मापदंड क्यों? चूंकि युवा स्वामी दानव बन चुके हैं, तो क्या उन्हें घसीट कर बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए और निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए? एक सोर्ड स्लेव मुझसे तुलना करने की हिम्मत करता है। मैं दिव्य रूप से जन्मा हूं, एक उच्च देवता का शरीर। मेरे पिता स्वयं लकड़ी के स्वामी हैं। मेरा अपने डेथ ऑनरा को दबाने के लिए कुछ अर्थ इमोर्टल्स को मारना, यह उनका सम्मान है। तुम जैसे दानव स्वामी को मुझसे सवाल करने का क्या अधिकार है? वह मुझे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए अपनी तलवार उठाता है। डोरियन 9 स्वर्गों में बहुत अधिक आरामदायक हो गया है। वह भूल गया है कि वह अब दानव बन चुका है और मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे ही वह लंबी तलवार बाहर लहराता है, मैं उसे बीच से तोड़ देता हूं। सेरेना मेरे प्रहारों में से एक को बमुश्किल रोक पाती है। वह डोरियन को पकड़ती है, एक मैसेज ताबीज को कुचलती है और कुछ ही छलांग में वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ताबीज के अंदर वह तत्काल चिल्लाती है, एक दानव स्वामी प्रकट हुआ है, 16 अर्थ इमोर्टल्स मारे गए, युवा स्वामी डोरियन गंभीर रूप से घायल, तुरंत सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट्स भेजें। वह इतनी तेजी से दौड़ती है, इसलिए नहीं कि उसे मुझसे हारने का डर है, बल्कि इसलिए कि उसे डर है कि मेरा डेथ ऑनरा डोरियन की दानवी प्रकृति को ट्रिगर कर देगा और उसे पूरी तरह से किनारे के पार भेज देगा। तो उच्च और शक्तिशाली देवता भी दर्द और मौत से डरते हैं। मैं उन दोनों की पीठ को दूर तक गायब होते हुए देखता हूं और पीछा करने की जहमत नहीं उठाता। आईवी, जिसकी उपस्थिति मैंने छिपा रखी थी, कुछ नहीं कहती। उसने अभी जो कुछ भी देखा है, उसने उसके हर उस विश्वास को तोड़ दिया है जो वह जानती थी। वह वहां बेजान चेहरे के साथ खड़ी है, अपने ही विचारों में खोई हुई है। आईवी, वापस आओ। आईवी हैरान होकर अपना सिर उठाती है। क्यों? यह सब क्यों हो रहा है? डोरियन दानव क्यों बन गया? वे मासूम अर्थ इमोर्टल्स को क्यों मार रहे हैं? ऐश आखिर चाहता क्या है? मैं अपने चेहरे पर एक धीमी मुस्कान लाता हूं और आईवी से वह सवाल पूछता हूं जिसका जवाब वह पहले नहीं दे पाई थी। दानव वास्तव में कहां से आते हैं? रसातल के कुएं के नीचे प्राचीन दानव देवता सील किए गए हैं।
5 तत्व स्वामियों ने दानवों को शुद्ध करने और न्याय बनाए रखने के नाम पर दानव देवताओं को स्काई एज पर रसातल के कुएं में सील कर दिया। जो डेथ ऑनरा बाहर निकलता है वह अर्थ इमोर्टल्स को दूषित करता है और उन्हें दानवों में बदल देता है। लेकिन उच्च देवता भी दानव क्यों बनेंगे? मैं एकोस्टोन को हटाता हूं और शांति से एक फॉर्मेशन तैयार करना शुरू करता हूं। जिस क्षण आखिरी पत्थर अपनी जगह पर गिरता है, पानी की एक विशाल दीवार फटकर खुल जाती है। डोरियन और सेरेना की छवियां सीधे उस पर प्रक्षेपित की जा रही हैं, जिसमें वे पल दिखाई दे रहे हैं जब उन्होंने उन पृथ्वी अमर लोगों, अर्थ इमॉर्टल्स को चुप कराने के लिए उनका वध कर दिया था। मैं ठंडी हंसी हंसता हूं। दिव्य जन्म, प्राचीन दानव देवता, आईवी, अगाध कुएं, एबिसवेल के तल पर कोई दानव नहीं है। केवल उन पृथ्वी अमर लोगों की हड्डियां हैं जो यहां हमेशा के लिए कैद हैं और जिनके पुनर्जन्म की कोई आशा नहीं है। मैं जबरदस्ती उसका सिर घुमाता हूं और दूरी पर चमकते हुए बादलों की ओर इशारा करता हूं। क्या तुम उसे देख रही हो? 9 स्वर्गों, 9 हेवेंस की अनंत शक्ति का रहस्य उस कुएं के तल पर छिपा हुआ है। वह आध्यात्मिक ऊर्जा जो कभी फीकी नहीं पड़ती। उसकी हर एक बूंद स्वर्ग के कानूनों के तहत पृथ्वी अमर लोगों के मांस और रक्त से निचोड़ी जाती है। कौन वास्तव में ऊंचा या नीचा है? कौन वास्तव में किसी से ऊपर है? वे स्वधर्मी धोखेबाजों के समूह के अलावा कुछ नहीं है, जिन्होंने स्वर्ग की शक्ति चुराई और फिर बाकी सबको रास्ते पर रखने में पूरी अनंत काल बिता दी। आईवी, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे। मैं आईवी को एक साफ प्रहार से बेहोश कर देता हूं और उसे बहुत दूर फेंक देता हूं। मैं आखिरी बार 9 स्वर्गों की ओर देखता हूं और फिर एक बार फिर अगाध कुएं में कूद जाता हूं। एकोस्टोन एक ऐसा डिजाइन है जिसे मैंने नीचे कुएं में रहते हुए बेहतर बनाया था। इसे नष्ट करना इतना आसान नहीं होगा। मैं अब देखना चाहता हूं कि डोरियन के अपराध उजागर होने के बाद, दानव बनने और उच्च अमर लोगों का वध करने के बाद 9 स्वर्ग इस गंदगी को साफ करने की योजना कैसे बनाते हैं। 200 साल पहले जब मैं पहली बार अगाध कुएं में कूदा था तो मैं मरने की उम्मीद में अंदर गया था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं नश्वर दुनिया, मॉर्टल वर्ल्ड में था। मास्टर एक्स, जो बहुत पहले मर चुके थे, मेरे बिस्तर के पास जीवित खड़े थे। यह सब तुम्हारे द्वारा बनाया गया एक सपना है। अपने दिमाग में बकवास भरना बंद करो। स्वर्ग में आरोहण करना और गहराइयों में उतरना। यदि तुम्हारे पास वास्तव में उस तरह की शक्ति होती तो क्या तुम उत्तरी जनजातियों, नॉर्दर्न ट्राइब्स को गायब करके शुरुआत नहीं कर सकते थे? सेरेना का क्या? सेरेना कौन है? तुम्हारी मंगेतर। क्या उत्तरी जनजातियों ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है? तुम कब से मंगेतर रखने लगे? सेरेना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। क्या इसमें से कुछ भी वास्तविक था? मैं नहीं कह सकता। मेरा शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। मैं मास्टर रेक्स के साथ एक के बाद एक युद्ध में जाता हूं। मास्टर रेक्स जो डायनेस्टी के जनरल। मेरी याद में उनकी मृत्यु एक सर्दी में हुई थी। सम्राट ने राजधानी के ऊपर एक भव्य मीनार बनाई थी। फर्श सोने से पक्का था, दीवारें रत्नों से जड़ी थीं। सम्राट ने कहा कि मीनार बनाने के कारण सैन्य निधि के लिए कोई पैसा नहीं बचा है। मास्टर रेक्स ने सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। जब उत्तरी जनजातियों ने हमला किया तो कई सैनिक पतले कपड़ों में बर्फ में जमकर मर गए। यह सब किस लिए था? मास्टर रेक्स आखिरी सांस तक लड़े, उत्तरी जनजातियों को पीछे धकेला और अंत में थकान से मर गए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। सम्राट कोई मीनार नहीं बनाता। वह हर सिक्का सीमा पर तैनात सैनिकों के पास भेज देता है। सर्दी आती है, सैनिक स्वस्थ और गर्म हैं। वे उत्तरी जनजातियों को एक ही झटके में पीछे धकेल देते हैं। एक बार जब आखिरी बचे हुए लोगों से निपट लिया जाता है तो उत्तरी जनजातियां दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं करती। जब वसंत आता है और बर्फ पिघलती है तो हम सीधे उनकी मुख्य भूमि में मार्च करते हैं और सीमा के लोगों को मुक्त करते हैं। कुछ झड़पों के बाद मैं मास्टर रेक्स की कही बातों पर विश्वास करने लगता हूं। शायद 9 स्वर्ग और सेरेना वास्तव में सिर्फ एक सपना थे जो मैंने गढ़ा था। इस दुनिया में देवता कैसे अस्तित्व में हो सकते हैं और देवता इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? सब कुछ बेहतर के लिए बदल रहा है। मास्टर रेक्स जीवित हैं, उत्तरी जनजातियां नहीं जीती हैं। सम्राट एक अच्छा शासक है जो मास्टर रेक्स का हर तरह से समर्थन कर रहा है। मैंने लंबे समय से 9 स्वर्गों के बारे में नहीं सोचा है। वसंत खिलता है। मास्टर रेक्स सेना को इकट्ठा करते हैं और सीधे उत्तरी मैदानों की ओर बढ़ते हैं। हवा और रेत मेरे बालों से होकर गुजरती है। मास्टर रेक्स घोड़े पर मुझसे आगे चलते हैं और उस एक पल में मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक अनाथ हूं जिसे मास्टर रेक्स ने पाला है। मेरे आसपास के भाई बहन सब आवारा थे जिन्हें उन्होंने अपनाया था। हर किसी के पीछे एक कठिन जीवन था। मास्टर रेक्स ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने हम में से बहुतों को ऐसे पाला जैसे हम उनके अपने बच्चे हों। वह युद्ध के मैदान में शानदार थे,
लेकिन एक संरक्षक के रूप में वह थोड़े बिखरे हुए थे। फिर भी हमने उनके आसपास रहकर पर्याप्त सीख लिया और सभी अपने तरीके से बड़े हुए। इस दुनिया में सच और झूठ उलझे हुए हैं और शायद उन्हें न सुलझाना ही ठीक है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सच को जाने बिना नहीं रह सकता। मेरे हाथ पर एक लंबा निशान है। ये उस समय का है जब मैं मास्टर रेक्स के साथ अदालत में रिपोर्ट करने के लिए राजधानी गया था। एक रईस ने मुझे घायल कर दिया था। मुझे वह रईस पूरी तरह याद है। वह बाद में सम्राट बना। तब उसने कहा, एक नीच व्यक्ति, मैं जब चाहूं उन्हें मार सकता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति मास्टर रेक्स का समर्थन कैसे कर सकता है? मास्टर रेक्स आगे सवारी कर रहे हैं। मैं चाबुक चलाता हूं और उनके करीब पहुंचने के लिए आगे बढ़ता हूं, लेकिन मैं अपने पीछे के परिचित चेहरों को देखने से खुद को रोक नहीं पाता। पहले बड़े भाई, दूसरी बड़ी बहन और सबसे छोटा भाई। मेरी याद में पहला बड़ा भाई उत्तरी जनजातियों के हाथों मास्टर रेक्स के साथ मर गया था। दूसरी बड़ी बहन को सम्राट के आदमियों ने मुझे ढालते समय मार डाला था। छोटे भाई ने मेरे लिए उत्तरी जनजाति की तलवार खाई और मेरे साथ मर गया। 10 साल, जीवन का हर कर्ज बाकी है, जीवन और मृत्यु के माध्यम से बंधे हुए। मास्टर एक्स, क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को यह जानने की जरूरत है कि क्या वास्तविक है? क्या वास्तविक है, क्या असत्य है? आप अपनी आंखों से जो देखते हैं वही सच है। मास्टर एक्स हंसते हैं। मास्टर एक्स, आप गलत हैं। जो वास्तविक है वह वास्तविक है, जो असत्य है वह असत्य है। यह सुंदर सपना। मैं, ऐश, इसके बिना बेहतर हूं। मैं अपनी तलवार उठाता हूं और उसे मास्टर एक्स की छाती में अपने हाथ से उतार देता हूं। मेरे भाई बहन मेरी ओर दौड़ते हैं। उनके चेहरे सदमे और दर्द से भरे हुए हैं। नाटक करने वाले अभिनेताओं जैसा कुछ नहीं। मास्टर एक्स की छाती से खून लयबद्ध तरीके से बाहर निकलता है। तुम्हें क्या हो गया है? फिर भी उनमें से कोई भी मेरे खिलाफ हाथ नहीं उठाता। वे सब बस मुझसे वापस आने की भीख मांगते हैं। ये नश्वर दुनिया द्वारा रची गई अब तक की सबसे क्रूर यातना होनी चाहिए। एक सुंदर सपना बुनना जहां सच और भ्रम धुंधले हो जाते हैं और हर पछतावा पूरा हो जाता है। क्या तुम सपने में डूब जाते हो और कभी नहीं जागते? या तुम किसी ऐसे व्यक्ति की छाती में ब्लेड उतार देते हो जो तुम्हें प्यार करता है, एक खूनी और क्रूर सच्चाई के बदले में? अगाध कुएं के तल पर कोई दानव नहीं है, केवल एक विशाल वेदी, ऑल्टर है। उस वेदी पर पृथ्वी अमर लोगों की आत्माओं का बलिदान दिया जाता है। उन्हें दोषी ठहराया जाता है और वे कभी पुनर्जन्म नहीं ले सकते। वह सुंदर सपना शायद आखिरी दया है जो उच्च देवता प्रदान करते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगाध कुएं के तल पर कोई दानव नहीं है, केवल काली धुंध और सफेद हड्डियों के पहाड़ हैं। वेदी पर सीलबंद लाशें पड़ी हैं। हड्डियां जेड जैसी सफेद हैं, जिनसे मृत्यु की आभा, डेथ ऑनरा, लहरों में निकल रही है। ये तथाकथित दानव प्राचीन देवता जाति के अवशेषों के अलावा कुछ नहीं है। उन प्राचीन देवताओं ने दुनिया की हर आध्यात्मिक नस पर कब्जा कर लिया था। फिर किसी ने उन्हें उखाड़ फेंका, उच्च देवता, हाई गॉड का खिताब हासिल किया, 5 तत्वों की शक्ति को जब्त कर लिया और 9 स्वर्गों के नए शासक बन गए। लेकिन प्राचीन देवताओं की हड्डियां सड़ती नहीं हैं। उनसे निकलने वाली मृत्यु की आभा को 5 तत्वों की शक्ति से दबाना पड़ता है। वर्तमान उच्च देवता भी मृत्यु की आभा से डरते हैं, लेकिन वे इसे दबाने के लिए अपनी खुद की शक्ति खर्च करने से इनकार करते हैं। इसलिए उन्होंने यहां नीचे यह विशाल वेदी बनाई और हर खर्च करने योग्य पृथ्वी अमर व्यक्ति को बलिदान के रूप में इसमें फेंक दिया जाता है।